वेलकम टू इकरा यूनिवर्सिटी यंग इन्वेस्टर्स चैलेंज पावर्ड बाय इन्वेस्टर्स लाउंज। सबसे पहले आप www.investorslounge.com की वेबसाइट पे जाइए और उस पर राइट टॉप पे देखिए साइन अप का एक बटन होगा। इसको क्लिक कीजिए। साइन अप के पेज पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट, अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस और पासवर्ड प्रेस कीजिए। कंफर्म करिए शो पासवर्ड के साथ और फिर यहाँ पे अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालिए। प्लस इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको एक स्कॉलरशिप कूपन दिया गया होगा जो कि आपको टाइप करना है यहाँ पे और अप्लाई कूपन का बटन दबाना है। ये तमाम तर चीज़ें टाइप करके अप्लाई करने के बाद आप साइन अप पे क्लिक कीजिए। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई किया जाएगा और आपको प्लेटफॉर्म पे साइन अप कर लिया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे मुतालिक तो आप हमारे चैट सपोर्ट पे रब्ता कर सकते हैं। चैट सपोर्ट का एक्सेस आपको राइट बॉटम पे वेबसाइट पे नजर आएगा। यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के हमसे कनेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा investorslounge.com के फेसबुक पेज पे आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं अगर आपको साइन अप से मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम हो। हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस आपके लिए 24 आवर्स ओपन है। साइन अप करने के बाद आप राइट टॉप पे देखें लॉगिन का बटन होगा। लॉगिन का बटन क्लिक कीजिए। अपना आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप के ऊपर 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस नजर आ रहे होंगे जो कि लेफ्ट मेन्यू के अंदर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप लर्न का सेक्शन देखिए। लर्न के अंदर आपको इन्वेस्टर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिनको आप वॉच कर सकते हैं और स्टॉक इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। सेकंड सेक्शन है प्रैक्टिस का, जिसमें आप इन्वेस्टर एजुकेशन लीग को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि यंग इन्वेस्टर्स लीग है। प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर अगर आप नीचे जाएं तो इधर एक्टिव लीग्स के अंदर या अपकमिंग लीग्स के अंदर आपको यंग इन्वेस्टर्स चैलेंज नजर आ रहा होगा। इसके व्यू डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। यंग इन्वेस्टर्स चैलेंज के पेज के ऊपर जाके प्लेटफॉर्म से मुतालिक तमाम तर डिटेल्स पढ़िए, जो रूल्स हैं जिसके तहत आपको ये इन्वेस्टिंग का गेम खेलना है इसको जानिए सबसे पहले। एंड देन रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना कैंपस नेम डालिए, स्टूडेंट आईडी डालिए और अपना कोर्स कोड इंसर्ट कीजिए और सबमिट का बटन दबाइए। ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद आप हमारे एडमिन को एक नोटिफिकेशन आएगा और हम आपको अप्रूव कर देंगे बैकएंड से। यूजुअली अप्रूवल टेक्स प्रोबेबली 1 to 2 आवर्स। अप्रूवल रिसीव होने के बाद आप वापस चेक कीजिए, प्रैक्टिस के सेक्शन पे आइए और अपनी लीग को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक प्राइवेट टेस्टिंग लीग में लेके जा रहा हूं तो आपको ऑप्शन मिलेगी आप एंटर हो जाएं। इसी तरीके से आप अपनी लीग में एंटर होंगे। लीग में एंटर होने के बाद सबसे पहला टैब जो बाय डिफॉल्ट आपको ओपन मिलेगा वो है हीट मैप। हीट मैप दरअसल स्टॉक के अंदर जितनी बाइंग या सेलिंग हो रही है जिसके नतीजे में उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है वो कलर की मदद से आपको दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इस हीट मैप के अंदर लेट्स से रिफाइनरी सेक्टर के अंदर तमाम तर स्टॉक्स पॉजिटिव है, ग्रीन है। जब आप होवर करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना परसेंटेज चेंज है। अगर आप वो स्टॉक्स जो कि ज़्यादा ग्रीन नहीं है उनमें कम परसेंटेज चेंज में इजाफा हुआ है। कुछ स्टॉक जो कि रेड हैं उसमें परसेंटेज टर्म्स में उनमें कमी हुई है। आज चूंकि पूरी मार्केट में तेज़ी है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो तमाम तरह स्टॉक्स आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं। अब हम ज़्यादा वेट नहीं करते और पहला ट्रेड लेते हैं। लेट्स से आई वांट टू बाय टीपीएल प्रॉपर्टीज। सो टीपीएल प्रॉपर्टीज में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो टीपीएल प्रॉपर्टीज का चार्ट लोड होगा। टीपीएल प्रॉपर्टीज का चार्ट है और आप देखिए राइट विंडो के अंदर टीपीएल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आपको मिल गया है। सो टीपीएल प्रॉपर्टीज में मैं लेट्स से आई वांट टू बाय 1000 शेयर्स। सो पहला ट्रेड में ले रहा हूं, मैंने 1000 शेयर्स लिखे और मैंने ये सिस्टम ने आपको बता दिया कि 49,863 शेयर्स आप बाय कर सकते हैं बिकॉज आपके पास पूरा अमाउंट जो है वर्चुअल ट्रेडिंग का वो मौजूद है। तो आप ये ऑर्डर फिल किया, यहाँ पे क्लिक किया बाय बटन का, ऑर्डर आपका प्रोग्रेस में है एंड दैट इज इट, दैट इज सिंपल। आपके बाय हो गए 1000 शेयर्स ऑफ टीपीएल प्रॉपर्टीज एट द प्राइस ऑफ 20 रुपीज एंड 4 पैसा। आप इसमें अपने कुछ कमेंट्स नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टेस्टिंग बाय की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें ताकि आपको पता हो कि आपने स्टॉक्स को क्यों बाय किया और क्यों सेल किया है। तो मैंने ये टेस्टिंग बाय करके रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया। अब मैं जाता हूँ सेकंड सेक्शन के अंदर, देखता हूँ मेरी नेटवर्थ चेंज हुई है नहीं हुई है। आप ये देखिए मेरी नेटवर्थ थोड़ी सी चेंज हुई है और टोटल गेन 20 रुपीज़ का हुआ है और मेरे पास अब कैश कम हो गया है। सो मेरे पास कैश रिड्यूस हो रहा है। मेरा रैंक लीग के अंदर अभी 31st है। जैसे ही मैं अच्छा ट्रेड करूंगा मेरे रैंक ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। अगर आप कोई भी चीज़ देखना चाहते हो, उसमें डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं कि टोटल गेन से क्या मुराद है, तो आप उस पर होवर कीजिए तो आपको मोस्टली कैटेगरीज का डेफिनेशन और टोटल गेन की डेफिनेशन मिल जाएगी। अभी भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर
टीपीएल प्रॉपर्टीज का स्टॉक मौजूद है एंड दैट इज हाउ माय पोर्टफोलियो इज गोइंग टू चेंज। एंड नाउ यू सी द प्राइस मूवमेंट हैज इंक्रीज। तो मैंने टीपीएल प्रॉपर्टीज लिया, उसमें कुछ इजाफा हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जाने लगा। अब मैं पोजीशन टैब में जाता हूँ, यहाँ मेरे जितने स्टॉक जो मैं खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ वो यहाँ पे मौजूद होंगे। मेरी यहाँ पे इनको एवरेज प्राइस के हिसाब से जितने स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ अवेलेबल होंगे। ट्रांजैक्शन टैब में अगर जाइए तो आपकी जितनी बाय ट्रांजैक्शन है वो यहाँ नजर आएंगी, सेल ट्रांजैक्शन है वो यहाँ नीचे नजर आएंगी, कितने पे आपने स्टॉक लिया, कितना कमीशन पे किया, जैसे मैंने 30 रुपीज कमीशन पे किया है। एंड देन सीडीसी फीस मैं कितनी पे कर चुका हूँ, एसएसटी कितना पे किया और टोटल फीस मैंने इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कितना पे किया है ये शेयर खरीदने में। ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मेरी नेटवर्थ से कम हो जाएगी, घट जाएगी। ये वो पैसे हैं जो कि आप ब्रोकरेज हाउस को देते हैं जब भी आप कोई स्टॉक बाय या सेल करते हैं। ये मेरे कमेंट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। कमेंट्स करना बहुत जरूरी है ताकि अपने ट्रेड का रिकॉर्ड्स रख सकें और नोट्स बना सकें। रैंकिंग सेक्शन के अंदर मेरे लीग के अंदर जो मेरी रैंकिंग है वो आपको नजर आएगी कि मेरी अभी रैंक क्या है। जिस तरह मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा रैंकिंग में मैं ऊपर चला जाऊंगा। मेरा कैश, मेरी नेटवर्थ, टोटल गेन और आज का होने वाला गेन रैंकिंग सेक्शन में अवेलेबल होगा। आइए चलते हैं कुछ और ट्रेड्स लेते हैं सो दैट वी कैन डेवलप अ क्विक पोर्टफोलियो राइट नाउ, ताकि आप देख सकें। हमने एवेंसियन पे क्लिक किया, एवेंसियन का चार्ट लोड हुआ, हमने देखा कि हम लेट्स से हम 5000 एवेंसियन और बाय करते हैं। हमारी कैपेसिटी है 11,000 हम बाय कर सकते हैं जितना कैश हमारे पास अवेलेबल है। सो 5000 एवेंसियन वी आर बाइंग एट दिस प्राइस। ये मार्केट में रियल टाइम प्राइस लोड हो रही है। वी आर बाइंग 5000 एवेंसियन राइट नाउ। हमने 5000 एवेंसियन बाय कर लिए हैं। अब हम इसको भी टेस्टिंग बाय के तौर के ऊपर देख लेते हैं फॉर एग्जांपल और सबमिट कर देते हैं अपना ऑर्डर। नाउ वी गोइंग टू बाय सम मोर स्टॉक्स एंड अब देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आई। सो एवेंसियन हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक बड़ा पोर्शन आ गया बिकॉज हमने उसकी जो बाइंग की है वो अराउंड 390,000 से बाय किया है। सो इफ आई लुक एट द ट्रांजैक्शन राइट नाउ, सो ट्रांजैक्शन के अंदर एवेंसियन मैंने बाय कर लिया है और मेरी बाय वैल्यू है 392,500। सो इसके ऊपर मैंने कमीशन ये पे किया है। टोटल कमीशन जो फीस के तौर पर नजर आ रहा है वो आपको 679 रुपीज नजर आ रहा है। अब मैं देखता हूं कि और कौन सा स्टॉक बाय करता हूं। तो आई एम डूइंग दैट फास्ट। बैक बटन पे गया एंड मैं दोबारा हीट मैप खोल लेता हूं एंड मैं कुछ और स्टॉक्स लेता हूं। लेट्स से आई वांट टू बाय सम ऑफ द बैंक्स हियर। लेट्स से मैं बाय कर लेता हूं यूबीएल बाय कर लेता हूं। सो यूबीएल क्लिक किया, यूबीएल की लेटेस्ट प्राइस आ रही है। ये प्राइस उसी वक्त आपको चेंज होगी जब मार्केट ओपन होगी। सो रियल टाइम प्राइस आ रही है। यूबीएल की मैक्सिमम बाइंग पावर है मेरी, क्योंकि मेरे पास जितना कैश अवेलेबल है उससे मैं 4,884 शेयर्स ऑफ यूबीएल आई कैन बाय। करंटली मेरे पास अभी सिर्फ 0 शेयर्स हैं, कोई शेयर मौजूद नहीं है। सो आई एम गोइंग टू बाय 4,000 शेयर्स, लेट्स से 4,000 शेयर्स ऑफ यूबीएल। सो देयर यू गो, मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया है। टेस्टिंग बाय मैं इसको कमेंट डालता हूँ एंड कंप्लीट करता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपनी पोजीशंस के ऊपर एंड आप देखें यूबीएल मैंने 4,000 बाय कर लिए हैं, टीपीएल प्रॉपर्टीज मैंने 1,000 बाय किए हैं एंड एवेंचुअल मैंने 5,000। तो इस तरह आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू बाय द स्टॉक्स, डेवलप द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपके स्टॉक्स के अंदर अगेन इंस्टेंटली नजर आ जाता है एक बार रिफ्रेश करने पर। इतने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हैं। ये सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो आपका कमर्शियल बैंक्स आपके 53% आपके पोर्टफोलियो को कंप्राइज करते हैं। देन टेक्नोलॉजी 44% कंप्राइज करते हैं। एसेट वाइज मैं तमाम तर बाइंग कर चुका हूँ। मेरे पास सिर्फ कैश बचा है 1,07,260 रुपये एंड देन पोर्टफोलियो मेरा जो है वो 893,500 का हो गया। सो मैंने अच्छे खासी बाइंग कर ली है। फिर अभी भी मेरे पास जो कैश है वो 1,07,260 रुपये बचा है। मेरा रैंक लीग में थर्ड है। अगर मैं रैंकिंग में जाऊं तो रैंकिंग अपडेट होती है हर कुछ टाइम के बाद। अगर आप टॉप पे देखें तो लास्ट टाइम जो रैंकिंग अपडेट हुई वो उसका टाइम और डेट आपको आ रही है। रैंकिंग रिवाइज होती रहेगी। जिस तरह आप बेहतर परफॉर्म करेंगे उस तरह आप रैंकिंग में ऊपर आते रहेंगे। सो नाउ इट्स टाइम कि आपको कुछ सेल ट्रांजैक्शन करके बताता हूँ। लेट्स गो एंड डू सम सेल ट्रांजैक्शन। अगर मैं लेट्स से टीपीएल प्रॉपर्टीज बेचना चाहता हूँ तो मैं टीपीएल प्रॉपर्टीज के सेक्शन में क्लिक करूंगा। टीपीएल प्रॉपर्टीज लोड हो गया। तो टीपीएल प्रॉपर्टीज में बेचना चाह रहा हूँ मैं पूरे के पूरे लेट्स से मैं 500 बेचना चाह रहा हूँ। 1000 मेरे पास से 500 बेचना, तो मैं सेल का बटन दबाऊंगा, लोड करके सेल करूंगा। ऑर्डर मेरा सोल्ड हो गया और मैं उसके ऊपर कमेंट डाल दूंगा। कमेंट डालना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अपनी लॉजिक बताइए, अपनी रीजन बताइए क्यों आपने सेल किया। तो इंस्टेंटली आप देखेंगे नीचे सेल ट्रांजैक्शन में
सेल आ गया और आपने ये स्टॉक सेल कर दिया और आपकी नेट क्वांटिटी 500 रह गई है और आपका पोर्टफोलियो ओवरव्यू इसी हिसाब से चेंज होता रहेगा, स्टॉक की पोजीशन इस हिसाब से चेंज होता रहेगी और आपके कैश भी इसी हिसाब से कम या ज्यादा होता रहेगा। तो नाउ आई हैव गॉट सम मोर कैश सो दैट आई कैन बाय सम अदर स्टॉक्स राइट नाउ। मेरी नेटवर्थ जो है लाइव जो आप देख रहे हैं कि 533 रुपये बढ़ गई है एज आई एम ट्रेडिंग राइट नाउ दीज स्टॉक्स। तो अगर मैं चाहूँ कि और कुछ सेल ट्रांजैक्शन करूँ, लेट्स से सेल आपका अभी उसी वक्त होगा अगर आपने बाय किया हुआ है कोई स्टॉक, क्योंकि के अंदर शॉर्टिंग एलिजिबल नहीं है तो आपको बाय करना पड़ेगा एंड देन सेल करना पड़ेगा। सो व्हेन यू लेट्स से इफ आई वांट टू बाय लेट्स से SNGP, सो SNGP में अभी मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है उसके हिसाब से मैं SNGP 3558 बाय कर सकता हूँ। सो लेट्स बाय 1000 SNGP राइट नाउ। सो आई पंच्ड इन द नंबर्स, मैं बाय का बटन दबाता हूँ, ऑर्डर इज इन प्रोग्रेस और यहाँ मैंने SNGP बाय कर लिए। सो 1000 SNGP आई बॉट राइट नाउ, हियर इज द पोजीशन। मैंने ट्रांजैक्शन जो की वो सारी ट्रांजैक्शन टैब में नजर आ रही है, रैंकिंग नजर आ रही है यहाँ पे। दैट इज हाउ यू गो थ्रू विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स। आप स्टॉक्स को बाय करने के लिए का बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। TPL प्रॉपर्टीज, अगर मैं TPL कॉर्पोरेशन बाय करना चाहूँ तो TPL कॉर्पोरेशन बाय हो जाएगा। सो TPL कॉर्पोरेशन का चार्ट लोड हो गया, यहाँ पे TPL आ गया, यहीं से मैं बाय कर सकता हूँ। लेट्स से आई वांट टू बाय TPL कॉर्पोरेशन एज वेल, दैट्स हाउ आई हैव बॉट। और मैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ बाय करने के लिए। लेट्स से आई वांट टू बाय OGDCL एंड मैंने OGDCL लोड किया एंड OGDCL का चार्ट आ गया एंड आई क्लिक द बाय बटन स्ट्रेट अप। वेट अ मिनट, देखिए मैं इसको बाय नहीं कर सकता OGDC को क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट कैश नहीं है। मैं सिर्फ 909 शेयर्स बाय कर सकता हूँ जबकि मैंने 1000 लिखा। तो मैं इसको रिड्यूस करता हूँ, मैं 800 लिखता हूँ एंड देन आई ट्राई टू बाय। देयर यू गो, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। एंड अब मैं पोजीशंस में जाके देखूं तो मैं ये सारे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं। अगर मैं ओवरव्यू में जाके देखूं तो ये तमाम तरह स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में आ गए हैं। ये मेरा रियल टाइम नेटवर्थ चेंज हो रही है, तमाम तरह सेक्शंस और डेफिनेशंस टॉप पे मौजूद हैं। अगर आप मजीद एनालिसिस करना चाहते हैं इन स्टॉक्स के बारे में तो देयर इज एन ऑप्शन, आप मेन वेबसाइट पे जाइए, बुल का बटन दबाइए। मेन वेबसाइट लोड होने के बाद आपको बहुत ही एक्सटेंसिव एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल OGDC के बारे में मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ कि OGDC के बारे में लेटेस्ट रिसर्च क्या ही है, OGDC का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो डिटेल रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है हमारी रिसर्च और इन्वेस्टर एजुकेशन पार्टनर्स की जानिब से। आप इसको जाके पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में जान सकते हैं, मजीद उसका एनालिसिस कर सकते हैं और अपना रीजन बता सकते हैं कि आपने क्यों वो स्टॉक लिया है, उसकी क्या लॉजिक थी, क्या डायनामिक फैक्टर्स थे। लेफ्ट सेक्शन पे बहुत सारी एक्सटेंसिव फील्ड्स हैं, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए टूल्स मौजूद हैं एक्सटेंसिवली, जिसके बारे में हम आपको YouTube के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस देते हैं। अगर आप YouTube चैनल पर जाएं तो आपको हर सेक्शन के बारे में एक डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। तो अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए हमें YouTube पे भी सब्सक्राइब करके इन सेक्शंस को किस तरह समझना है उसको सीखें, बिकॉज इवेंचुअली एवरीथिंग विल कल्मिनेट इनटू योर परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन राइट नाउ। लेकिन कंपटीशन में मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे आप प्रॉफिट कमाएं या लॉस कमाएं, इस एक्सरसाइज का मकसद इकरा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये है कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में जानें, सीखें किस तरह स्टॉक्स को या मुख्तलिफ एसेट्स को बाय किया जाता है ऑनलाइन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती क्या है। दैट इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट लेसन्स जो कि आपका टेक अवे होगा इस पूरे कॉम्पिटिशन से। बहुत बहुत शुक्रिया।